नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है। आज की राजनीति में जब आधी आबादी को साधने की मुहिम चल रही है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, आधी आबादी पर पूरा फोकस है। और बीता जो विधानसभा चुनाव रहा है उसमें आधी आबादी ने बड़ा झटका दिया है कांग्रेस पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटों के साथ विधानसभा चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, सत्ता में आती है। लेकिन कांग्रेस भी हार कहां मानने वाली थी। कांग्रेस भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, और जो पूरा फोकस है वो मालवा की तरफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मालवा से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मालवा से आते हैं। और बहुत स्वागत कीजिए, अभी मेरे साथ जो हैं रीता बोरासी जी, ये भी प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही है। बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। रीना जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीते चुनाव में आधी आबादी को साधने का काम किया और लाडली बहना योजना जो उनकी रही, जिस तरीके से उसने वोट बैंक को बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी की और सरकार बनाने में, तो ये जो जिम्मेदारी आपको मिली कांग्रेस पार्टी ने दी, मुझे लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण है। नहीं, चुनौतीपूर्ण नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज मैं लगातार दौरे भी कर रही हूँ मध्य प्रदेश के। मैंने कई जगह जाके देखा है, महिलाओं से बात भी करती हूँ मैं। तो उन्हें ये बात अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि लाडली बहनों सिर्फ दिखावा था, छलावा था, जो सत्ता के लिए उन्हें छला गया था उस वक्त। उन्हें ये बात भी समझ में आ रही है कि कई बहनों के नाम काटे गए हैं पिछले 2 सालों में। और एक बात, सबसे बड़ी बात है कि नई लाडली बहना में रजिस्ट्रेशन किसी का भी नहीं हुआ है। तो मेरा तो बार बार प्रश्न करती हूँ मैं मध्य प्रदेश सरकार से, मोहन यादव सरकार से, कि पिछले 2 सालों में क्या कोई भी बहना 21 साल की नहीं हुई है जो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करे उनके? तो ये तो छलावा है जो बहनें समझने लगी है। और उनका रुझान लगातार महिला का रुझान कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और जब हमारी महिला कार्यकर्ता उनके बीच में जाती है तो उनके दुख दर्द को बताती है, जो मेरे तक लगातार आ रही है मेरे पास में। तो आज की तारीख में हम बात करेंगे कि महिलाएं पूरी तरीके से रुष्ट हो गई है बीजेपी से। लेकिन वोट तो वो कर ही रही है, जिन महिलाओं को हर महीने पैसा आ रहा है, और सरकार तो इसको बढ़ा के 3 से 5 सवा करोड़ महिलाएं जो जिनको मिल रहा है इसका लाभ, तो कहीं ना कहीं वो तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक बन के रह गई हैं। तो आपको किस तरीके की उम्मीद है, किस तरीके की आवाज आती है उन महिलाओं के बीच से? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अब महिला समझने लगी है। उस वक्त उन्होंने छलावे में आ गई थी, पर आने वाले समय में वो हमारे साथ में रहेगी। आप देखिए 28 का जब चुनाव आएगा तब निश्चित रूप से बहनें हमारे साथ में ही रहेगी, महिला शक्ति हमारे साथ में ही रहेगी। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो उनके दुख दर्द देखते हैं। आप अभी की कुछ 2 महीने 1 महीने पहले की बात है, सतना में, रीवा में आप देखिए एक युवती को किस तरीके से भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने सरेआम मारा था। उनको गुमटी पे खड़े होकर उनको धमकियां दी थी कि आप हमारा कुछ भी कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं करने वाला। आप भले वीडियो बना लो, आप चाहे कंप्लेंट कर दो, चाहे एफआईआर कर दो, हम छूट जाएंगे। मतलब ये तो खुली धमकी थी महिला के लिए। तो ये हालत पिछले 22 साल में निरंकुश सरकार होने की वजह से तानाशाही सरकार हो गई है कि उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता महिलाओं को सरेराह धमकी देते, खुल के धमकी देते, वीडियो में धमकी देते हैं, और सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। अब दुष्कर्म में देखिए, एक छोटी बच्ची, एक महिला हो चाहे युवती हो, सबके साथ हो रहा है। छोटी बच्ची को हम कई महिलाओं के लिए इनके जो शब्द निकलते हैं कि आप कपड़े इस तरीके से पहनते तो आदमियों के या पुरुष के मन वो होते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची का क्या, जो एक 6 साल की बच्ची है, या उस वृद्धा क्या जो एक 70 साल की है। आपकी मानसिकता जो महिलाओं के लिए बार बार दिखाती है। इनके मंत्री भी लगातार महिलाओं के लिए अपशब्द बोलते हैं। आपने देखा होगा विजय शाह जी, आपकी कर्नल सोफिया जो जिन्होंने देश का नाम रोशन करा, उनके लिए गलत शब्द जिनके पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि कोर्ट को इसका संज्ञान लेना पड़ा, कोर्ट ने इसका जवाब मांगा सरकार से, उसको भी 15 से 20 दिन से ज़्यादा हो गए, पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए किस तरीके से इनका महिलाओं के लिए रवैया और क्या सम्मान करते महिलाओं के। लेकिन आप देखिए कि 2003 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, महिलाओं के लिए वो योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, कन्यादान विवाह योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं आ रही हैं। इसकी कमी आपको समझ में आती, क्योंकि और केंद्र की लखपति दीदी, तो महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है,
कांग्रेस पार्टी में इस चीज की कमी देखी आपने? आप नहीं, देखिए मानती हैं? 22 साल से हम सत्ता में है ही नहीं, चीज़ें है ही नहीं। जब सत्ता में है ही नहीं तो हम कोई योजना लाएंगे भी तो उसको लागू कर नहीं सकते। 15 महीने का तो मौका बीच में जी, मिला था 15 आपको भी। महीने में मिला था, लेकिन इतना इतना ज़्यादा इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा था पिछले 15 साल में कि उसको ठीक करने में 15 महीने निकल गए। फिर सरकार गिरा दी इन्होंने हमारी, चुरा ली सरकार, क्योंकि लोगों ने तो इनको मैंडेट दिया ही नहीं था, इनको वोट दिए ही नहीं थे। सरकार तो कांग्रेस की ही थी और लोगों के मन में भी ये चीज़ कि हाँ, हमारी सरकार चुराई गई है। तो ये 15 महीने में जितना कर सकते थे, हमारे कमलनाथ जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने गौशाला पे काम करा, उन्होंने महिलाओं पे काम करा, उन्होंने कई बिजली के बिल पे काम करा कि जो 100 रुपये 100 यूनिट, जो एक गरीब के लिए एक योजना थी कि उनका जो हज़ारों बिल आते थे उस वक्त वो 100 रुपये यूनिट, 100 रुपये बिल आता, जो हम आज भी याद करते हैं। हम जाते जब बस्तियों में तो बोलते हैं कि आपकी सरकार के वक्त हमारे 100 रुपये आते थे, पर किसानों का आज कर्जा माफ किया। किसानों को 2-2 लाख के कर्जे माफ़ हुए, जो कि स्वीकार नहीं करते हैं मीडिया में, लेकिन विधानसभा में इनको इन्हीं के मंत्री को स्वीकार करना पड़ा था कि हाँ, कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्जा माफ़ हुए हैं। तो ये जितने अच्छी जन योजना कमलनाथ जी हमारी सरकार ला सकती थी उस वक्त, हमने 15 महीने में करे। अगर हमारी 5 साल सरकार चलती तो निश्चित रूप से 2023 में भी हमारी सरकार आती। नहीं, लेकिन जब आपने वचन पत्र बनाया, संकल्प पत्र और वचन पत्र आए दोनों ही दलों के, उसमें महिलाओं के लिए ऐसा क्या खास था जो जमीन में उतरता तो महिलाओं का भविष्य बदल जाता, महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती, इस तरीके का कौन सी ऐसी देखिए, योजना जो आपको? लाडली बहना के जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा ही कॉन्सेप्ट था, नारी सम्मान के नाम से। सर्वे भी कराया था कांग्रेस जी ने बिल्कुल, इसका। और मैंने खुद में भी मेरी विधानसभा में जाके फॉर्म भरवाए थे नारी सम्मान के, कि जब सरकार आएगी तो 1500 रुपये हम देंगे आपके हित के लिए, आप ताकि आत्मनिर्भर बने, आप कोई काम कर सके, डिपेंड नहीं रहे परिवार पे या अपने पति पे या मुखिया पे डिपेंड नहीं रहे। पर क्योंकि इनके पास थिंक टैंक नहीं है, सोचने की समझने की शक्ति नहीं है, हमारी योजनाओं को लेते, चुराते, उसका नाम बदल देते, जैसे मनरेगा को जीराम जी कर दिया, तो इनके पास कोई ऐसी योजना होती नहीं है, कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलते हैं बस। नहीं तो कमलनाथ जी की योजना थी अगर, तो ये कहाँ से लीक हो गई और कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच नहीं, गई? लीक उनके नहीं, पास तो देखिए, अफसर नहीं था, रजिस्ट्रेशन सरकार में थे। हमने 6 महीने पहले से रजिस्ट्रेशन चालू करे, तो लीक होने की बात ही नहीं। हम खुद जा रहे थे, लोगों को बताने जा रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपये डालेंगे आपके खाते में, डालेंगे। बिल्कुल पार्टी ने निश्चित डाल रूप से, दिया। सरकार नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से, जब 15 महीने की सरकार थी तभी मध्य प्रदेश के लिए बहुत ऐसी चीजें योजना लेकर आए जो मध्य प्रदेश के हित में था। तो अभी आपको किस लक्ष्य के साथ ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? कुछ तो आपने अपना लक्ष्य एम बनाया होगा कि मुझे ये करना है, महिलाओं का कुनबा भारतीय जनता पार्टी से निकाल के कांग्रेस पार्टी की तरफ लाना, ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि महिला कार्यकर्ताओं की कमी 1 दशक या 2 दशक से कहें कि कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है। देखिए, अभी जहाँ जहाँ मैं दौरे कर रही हूँ तब इतनी महिलाएं निकल के आ रही है, तो मुझे ऐसा मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है कि कहीं महिला कार्यकर्ता की कमी है। आप देखिए, इतनी लंबी लंबी तादाद में जहाँ 5-5, 600 महिलाएं आ जाती है संगठन की मीटिंग में, तो आप महिलाओं की कमी तो कांग्रेस में नहीं है। बस उनको एक चीज़ है कि उनको एक दिशा देने की जरूरत है, निर्देश देने की जरूरत है कि आप ये करो, कर रही है महिलाएं। जैसे विजय शाह जी ने जब लाडली बहना के को धमकी दी थी रतलाम में, तब पूरे जिले में 55 जिलों में हमने उनके पुतले भी जलाए थे, उनको ज्ञापन भी देते थे, और पूरे 55 जिलों में ये एक साथ हुआ था। उसके बाद जब कुलदीप सेंगर की जमानत हुई तब पूरे सारे जिले में हमने उसके लिए ज्ञापन दिया था कि जमानत नहीं, इसको खारिज होना चाहिए इसकी जमानत। तो पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं ने एक साथ आंदोलन किए थे। ऐसे दूषित पानी के लिए जब हम कैंडल मार्च करा था तो पूरे मध्य प्रदेश में 7 बजे हम लोगों ने 7 तारीख को कैंडल मार्च पूरे मध्य प्रदेश हर जिले में हर महिला ने किया। तो महिलाओं को सिर्फ निर्देश देने की जरूरत है, उसकी कमी थी जो अब पूरी हो रही है। और महिला एक्टिवली, आज भी जब हमने प्रदर्शन करा महंगाई को लेके, अब बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी उसमें, जो शायद पहले नहीं थी, लेकिन ठीक है, उनको निर्देश मिल रहा तो उसको फॉलो कर रही है। काफी आक्रामक नेता के तौर पे आपकी छवि है, ऐसा माना जाता है कि आप आक्रामक है, और जरूरत भी है समय के हिसाब से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा महासमुद्र आपको अगर लागना है तो थोड़ा सा अपने तौर तरीके और तेवर तो रखने पड़ेंगे। सूफिया कुरैशी का जो के बारे में जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया था, या नेता ने, विजय शाह ने, उसके बाद भी आप काफी आक्रामक हुई थी, तो इसका लाभ जनता के बीच में आप जाती हैं तो जनता के पास कोई मैसेज है महिलाओं में, या मैंने बोला आपको, जब इतने लोग निकल के आ रहे हैं संगठन की मीटिंग में, जनरल संगठन की मीटिंग में नहीं आती महिलाएं हमारे यहाँ, पर इतने लोग निकल के आ रहे हैं तो उसका मतलब साथ में वो आम जनता को भी ला रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पदाधिकारी आ रही है, जो एक बस्ती में रहने वाली महिला भी मुझसे मिलती है, बात करती है,
वृद्धा पेंशन की बात करूंगी, रीवा में गई थी तो कई ऐसा बहुत बड़ा समूह था जहाँ उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही थी और विधवा पेंशन नहीं मिल रही थी। वो लाडली बहना में भी उनके कुछ लोगों को लाडली बहना का पैसा आ रहा था, पर अब नहीं आ रहा। तो ये व्यथा जब वो मुझे बोलती है तो निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास था वो उनका कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि वो परेशान हो रही है। कमलनाथ जी की सरकार के वक्त, हमारी सरकार थी तब 300 रुपये से 600 रुपये करा था उन्होंने, तो 600 रुपये आज सभी को नहीं मिल रहे, कुछ लोगों को मिले, पर ये भी कांग्रेस की देन थी कि आज महिलाओं को वृद्धा पेंशन में 600 रुपये मिल रहा है। कन्यादान योजना की राशि जी बिल्कुल बिल्कुल, 51,000 कर दी थी उस वक्त, तो पहले 21 थी, बीजेपी की सरकार में कमलनाथ जी ने उसको 51,000 करी थी। तो ये जो सारी योजनाएं कांग्रेस की योजना है और ये महिला हित में रही है, जो बीजेपी भी आज लगातार उस पर अमल कर रही है। लेकिन रोड मैप क्या होगा आपका? अगर 28 फतह करना है तो किस तरीके का रोड मैप है? क्योंकि समय कम है, चुनाव 2 वर्षों बाद चुनाव भी होने हैं, अब तैयारी तो शुरू ही हो गई। आधी आबादी को कैसे साधेंगे, उसके लिए क्या प्लान है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, हमारे ये कि हम लोग सबसे पहले संगठन मजबूत करेंगे। हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी होना बाकी है। संगठन सृजन अभियान को सफल मानती हैं आप? बिल्कुल अच्छा है। अभी जिस हिसाब से मैं जहाँ गई हूँ, अभी जितने भी जिला अध्यक्ष मिले हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से कार्यक्रम करते हैं वो। और ये सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस एक होके काम कर रही है, एकजुट होके काम कर रही है। जो भी आंदोलन होता है, चाहे वो महिला कांग्रेस में हो, चाहे वो किसी भी हो, वो एकजुट होके हम लोग जब मिल के उस आंदोलन को करते हैं तो बड़ा एक, जैसे 11 तारीख की बात करूंगी जो इंदौर में आंदोलन किया, बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए थे। तो ये एक एकता की निशानी और संगठित होकर हम काम कर रहे हैं, तो ये इसी का फायदा हमें 28 में मिलेगा। राहुल गांधी और आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उसका विश्वास जो है वो आप लोगों में दिखा। जीतू पटवारी चुनाव हारे, इसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आपने भी 2023 का चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बाद आपको बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मिली है। तो इसको कैसे देखती हैं? नहीं लगता कि लायबिलिटी बढ़ गई है? विश्वास जब आता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, समय भी। देखिए, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे तो अंदर ही कांग्रेस है और हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चाहे दिन रात, जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष 2 सालों से वो बिल्कुल घर में नहीं बैठे, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं, कांटेक्ट बना रहे हैं। तो उनका एक ये जो एकदम ऊर्जा से जो काम करने का जुनून है वो सभी में आ गया है वो। तो हम ही उन्हीं की तरह उन्हीं की राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोग जिस तरीके से उनकी ऊर्जा है उससे डबल ऊर्जा में हम लोग काम करें, क्योंकि ये सबके अलग है। यूथ कांग्रेस का अलग काम है, महिला कांग्रेस का अलग काम है, एनएसआई का अलग काम है। सब अपने अपने वर्ग में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल निशानी, ये संकेत है कि 28 में सारे फ्रंटल मिल के हम हमारी कांग्रेस सरकार लेकर आएंगे। जीतू पटवारी जी से कैसी बनती है आपकी तालमेल? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं उन्हीं के शहर से आती हूँ, तो आज से नहीं, बहुत बचपन से, बहुत छोटी थी तब से उन्हें देख रही हूँ। ऊर्जावान नेता है, उनकी ऊर्जा पूरे प्रदेश में दिख रही है, हर जिले में दिख रही है। तो उनका तो वो तो मुझे छोटी बहन मानते हैं, तो उनका वो हमेशा मैं बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। परिवारवाद का भी आरोप लगता है, राजनीतिक समझ वाली पृष्ठभूमि से आप आती हैं। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, हालांकि बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए थे, वो फिर कांग्रेस में आए। आपको कभी ऑफर आया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का? महिलाएं उस ओर जा रही हैं? नहीं, महिलाएं अब आ रही हैं, वहां से जा नहीं रही है। अब वहां से महिलाएं आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, कांग्रेस के लिए अट्रैक्ट हो रही है। कोई बड़ा नेता आपको याद है जो आ रहा है लौट के? नहीं, अब देखिए, ऐसा अब आने वाला है, आने वाला समय में आपको दिख जाएगा कि कौन आ रहा है। आप देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस का समय आने वाला है, क्योंकि जनता त्रस्त होती जा रही है, महिला भी त्रस्त है, युवा त्रस्त है, बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिला। मैं बात करूंगी स्टूडेंट की, पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको 2-2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रही। SC ST के बच्चे अपने जेब से पैसा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। लाडली बहनों को 1500 रुपये दे रही, पर सबको नहीं दे रही, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है। वृद्धा पेंशन सबको नहीं आ रही, विधवा पेंशन सबको नहीं आ रही, गिने चुने लोगों को आ रही, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ये योजना चला रहे हैं। तो ये इनकी जो योजना है बहुत त्रस्त हो गए हैं, हर वर्ग त्रस्त है। तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ आ रहे हैं और आने वाले समय में बड़े नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी के। सदन में आधी आबादी का दखल जिस तरीके से कम हुआ है, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, विपक्ष की बात कर रहा हूं, आपकी महिला विधायकों की संख्या बहुत कम है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करती है, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या विधानसभा में हो। तो 33% आरक्षण देने की भी बात करती है कांग्रेस पार्टी का। कोई ऐसा प्लान? देखिए, 33% का जो आरक्षण है कांग्रेस पार्टी ही लाना चाहती थी जब उनकी सरकार थी, पर यही जो आज सत्ता पक्ष है, इन्होंने उस वक्त विरोध करके इसको लागू नहीं होने दिया, उसको पास नहीं होने दिया। जब ये 33% लाया तब हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने, विपक्ष ने उनका साथ दिया, क्योंकि महिलाओं को आगे आना चाहिए। 33% की जो भागीदारी है उसका बिल पास करा दिया, पर आज 2 साल होने आ गया। आप बताइए, सरकार को हुआ, पर अभी तक इन्होंने लागू क्यों नहीं करा?
अब हम चाहते हैं कि इसको लागू करें 33%, और उसमें भी अगर सरकार 33% दे रही है, हम कांग्रेस का ये प्लान है कि हम 50% महिलाओं को टिकट देंगे विधानसभा और लोकसभा में। तो रीना जी, आप जिस बेबाकी से जवाब दे रही हैं, निश्चित रूप से आज के समय में ज़रूरत इसी बात की है। इसके लिए ज़रूर मैं आपकी सराहना करूंगा कि आपने सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई योजना आप बता दीजिए, या कोई ऐसी सोच बता दीजिए, या कोई ऐसी योजना भविष्य की बता दीजिए जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, महिलाओं की खासकर मैं बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ तब्दील हो जाए। महिलाओं का वोट बैंक आ रहा है, मैं जाके, ये अंडर करंट है, अभी बाहर नहीं दिख रहा है, पर वो अंदर से बोल रही है, बहुत परेशान है। आप देखिए आने वाले समय में, चाहे वो 27 के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव में, उसी में आपको दिख जाएगा 1.5 साल बाद कि महिला किस तरीके से कांग्रेस की तरफ लगातार आकर्षित हो रही है। और मैं आती हूँ क्योंकि एक यूथ चेहरा है मेरा, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे विश्वास करा है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी मेरे शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने महिलाओं की जिम्मेदारी दी है, देश की आधी आबादी की जिम्मेदारी दी है। तो इसको मैं बहुत सफलतापूर्वक उनके जो विश्वास है उसको पूर्ण करूंगी। महिलाओं का लगातार आकर्षण कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है, अभी दिख नहीं रहा, पर आने वाले समय में अब देखिए उफान क्या आएगा बाहर। राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? जी, हम बिल्कुल, चूंकि मैं महिला हूँ, एक आधी आबादी की बात करूंगी, तो प्रियंका जी की एक अलग शख्सियत है, बोलने में बहुत अच्छी बेबाक है, बहुत अच्छे से जवाब देती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हमारे लिए मोटिवेशनल है। मेरे चुनाव में भी वो आई थी तो बड़े अच्छे से उन्होंने सब मुझे मोटिवेट किया था। राहुल जी हमारे नेता हैं, जननायक है, सच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं करते, वाकई में जो मुद्दे की वो बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। तो मेरे लिए मेरे दोनों नेता बहुत ही मतलब सम्मान्य हैं, और मैं अलग अलग चीज़ें उनसे सीखती हूँ। कमलनाथ जी की बहुत करीबी मानी जाती हैं, आप उनकी गुड बुक में हैं, ऐसा कहा जाता है कि आप उनकी गुड लिस्ट में हैं। कमलनाथ जी की सरकार गिरने की वास्तविक वजह, बिना किसी लाग लपेट के अगर आप कहना चाहें, लगता है आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा था, या फिर वो महत्वाकांक्षा के चलते किस तरीके से सरकार, क्योंकि इतने बड़े कद के नेता हैं कमलनाथ, और प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में असमर्थ रहे, उसके पीछे की क्या मूल वजह? देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूँगी, 2004 में उनको पहली बार सांसद बना ली कांग्रेस पार्टी थी। शीर्ष नेतृत्व उन पर बहुत भरोसा करता था, पर जब वो एक चुनाव हारे तो इतने उनमें अनकॉन्शियस हो गए, या वो महत्वाकांक्षी है, ये तो खैर सभी जानते हैं। क्या एक चुनाव हारने के बाद वो उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, उन्हें ये नहीं सोचा कि आज नेता है, आपका नाम है कि किसने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज आप मंत्री बने थे तो कांग्रेस पार्टी की वजह से बने थे। तो ये उनकी महत्वाकांक्षा थी, जो पार्टी को छोड़ के 15 साल हमारे बाद हमारी सरकार आई थी, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा उनकी इस चीज़ से, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर सरकार आती है और 1.5 महीने में ही गिर जाती है तो बड़ा दुख होता है, और हमसे ज़्यादा कार्यकर्ता दुखी होता, परेशान होता, क्योंकि वोट मांगने जाता है वो नीचे स्तर पे जाके, जब कार्यकर्ता वोट मांगता है, और जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो बड़ा निराश होता है, मनोबल गिरता है, आगे काम करने के लिए उनको मोटिवेशन चाहिए रहता है। लेकिन लगातार बहुत अच्छी बात है कि हमारा कार्यकर्ता अभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ है, काम करता जा रहा है। ठीक है, एक बार हो गया है, लेकिन आने वाले समय में उसको इतना विश्वास है कि 28 में हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनेगी। आपको इस चीज का विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। तो लेकिन राजनीतिक सवाल तो बहुत हो गए रीना जी, लेकिन आप बताइए कि एक महिला होने के साथ एक बड़े दल की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, तो किस तरीके की दिनचर्या रहती है आपकी? कैसे राजनीति में और घर में सामंजस्य बना पाती है? फैमिली मेरी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे इन-लॉज, मेरे फादर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे घर का इतना ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। मैं टूर भी कर रही हूँ कंटिन्यू, मैंने कम से कम 15 टूर अलग अलग ज़िले के कर चुकी हूँ अभी, और आने वाले समय में मैं 1-2 दिन में फिर जाने वाली टूर पर। तो इतना सपोर्ट जब फैमिली से मिलता है तो निश्चित रूप से महिला आगे बढ़ती है। तो सामंजस्य बिठाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सब समझते हैं, सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, मेरा काम है पब्लिक के बीच जाना, उनकी समस्या को सुनना, उसका समाधान करना, और उसके लिए लड़ना, उनके न्याय के लिए लड़ना। तो सामाजिक काम है, तो निश्चित रूप से पूरा सपोर्ट है मुझे। लेकिन मानव स्वभाव होता है कि जब इंसान वयस्क हो रहा होता है, 10वीं 12वीं में पढ़ रहा होता है, तो एक तस्वीर होती है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं कलेक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। रीना बोरासी क्या बनना चाहती थी? क्या पहले दिन से उन्होंने तय किया था कि राजनीति में जाएंगी? नहीं, मेरा ऐसा राजनीति का था नहीं, लेकिन मैं चूँकि अपना बिजनेस करती थी, मैं थी एक वर्किंग वूमन ही थी पहले भी, तो मैं वहाँ कर रही थी कंटिन्यू। लेकिन थोड़ा सा फादर ने भी बोला, और एक था मुझे कि सामाजिक काम तो मैं शुरू से करती, एनजीओस में भी करती थी काम, पापा का भी उज्जैन फाउंडेशन था मेरा, तो मैं सामाजिक काम में तो हमेशा रुचि रही मेरी। फिर रहते राजनीति में रुचि आने लगी, तो उसको बड़ी तन्मयता से, लेकिन मैं जो काम करती हूँ उसको बहुत फोकस होकर काम करती हूँ। फिर वो बिजनेस हो,
घर आपके हो। पति भी राजनीति में है क्या? जी, वो बिजनेस है उनका, राजनीति, लेकिन हाँ। सपोर्ट पूरा है उनका, बैक सपोर्ट है मुझे। फिल्में देखने का भी शौक है आपको? बिल्कुल देखती हूँ। महारानी देखी आपने? जी देखी मैंने, क्या क्या तीनों पार्ट सीखा देखे उसमें। राजनीति करने वाले लोगों के लिए वो फिल्म कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे के गई है किसी ना किसी को। आप नहीं देखिए, उसमें भी ऐसे वही एक है कि महिला जिस तरीके से जी, लड़ती है। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए वैसे भी समाज में काम करना बहुत मुश्किल होता है, पर जिस तरीके से उन महारानी में उन्होंने करा, तो वो मोटिवेशनल था कि हर तरीके की, हर परिस्थिति से निकल के उन्होंने आखिर मुख्यमंत्री बनी वो, और उन्होंने बिहार की सेवा करी। तो ये मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए कि फैमिली सपोर्ट। सबसे बड़ी चीज़, मैं इस चीज़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे फैमिली का पूरा 100% सपोर्ट मिलता है, दोनों फैमिली का। आपकी मित्र जो होंगी, महिला मित्र जो हैं आपकी, वो सब आपसे बोलती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हो गई हो रीना, मुझे भी कहीं कोई पद दिलवा दो, ऐसा इस तरीके की सिफारिशें आती, गॉसिप तो होती ही वो होगी। एक होता है ऐसा, राजनीति करने का जिसको शौक होता है, वो मेरे साथ काम भी कर रही है, और बहुत अच्छे से काम कर रही है, इंदौर में, भोपाल में, सब जगह पे, क्योंकि जनरली में इंदौर भोपाल ही ज़्यादा मेरा होता है। तो बहुत अच्छे से राजनीति को जिसको करना है वो मेरे साथ में है, निश्चित रूप से। कार्यकर्ताओं के साथ कैसा आपका वो रहता है? कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छी महिला है, मतलब महिलाओं के बीच में देखिए उनकी समस्या को जानना ना, वो मन को सुकून देता है कि मैं कहीं ना कहीं उनको काम आ रही हूँ, मैं कहीं उनकी समस्या को सुन के उसका समाधान करने की, वो मुझसे इतना उम्मीद लगा के बैठी है कि हाँ दीदी काम करेगी, रीना काम करेगी। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझसे उम्मीद बनाए, और मैं उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, लेकिन रीना जी को गुस्सा भी आता है। गुस्सा कब आता है, क्यों आता है? कहा जाता है कि गुस्सैल है, गुस्सा हो जाती है। अभी तो खैर देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, आपको जानने वाले ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जैसे कुछ गलत होता है तो फिर लगता है मन में कि नहीं होना चाहिए गलत, किसी के साथ हो, मेरे साथ भी हो, या गलत चीजों पे गुस्से में गुस्सा कभी आता किसी को है। लपाड़ा वपाड़ा भी लगाया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा करना भी नहीं है मुझे। एक गुस्सा, एक वो होता है कि हाँ आपके आंखों से दिखना चाहिए। कभी कॉलेज में, कभी मतलब कभी भी ऐसे ही कि किसी को जड़ा हो? पुरानी बातें तो सब होती है। अच्छा है, हुआ है मतलब। तो सब होती रहती है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी आज के पब्लिक फिगर है, आज हम लोग सब बहुत अच्छे से लोगों का हैंडल भी करते हैं, और लोगों का विश्वास है, उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश कर रही है। आपने अभी पहले भी जिक्र किया, मैं कह रहा हूँ, एक महिला होने के नाते महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और ये लफ्ज़ जिहाद, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो किस तरीके से महिलाओं को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से इससे बचना चाहिए, किस तरीके से इससे निजात, क्या सजेशन आपकी तरफ से कि क्या करें? देखिए, बहुत बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें पता नहीं होता कि सामने से कौन आगे क्या करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, जनरली महिलाओं की बात नहीं, छोटी बच्चियां होती हैं, युवतियां होती हैं, जिनको समझ में नहीं आता, तो उन्हें एक प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए कि आप अपना खुद का बचाव कैसे करो इन परिस्थितियों में। तो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे, जिसमें इस तरह के जो मन चले होते हैं, रोड पे छेड़ते हैं, या कोई मन में गलत भावना रखते किसी महिला के लिए, तो गुड टच, बैड टच, छोटे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है वो। तो ये हम प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे महिलाओं के लिए, हमारी सरकार आएगी, क्योंकि ये लगातार, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने अभी तक तो कोई ऐसे कानून बनाए नहीं है कि इसकी रोकथाम हो सके। किसी 22 साल हो गए महिला अत्याचार में, हमारा मध्य प्रदेश बढ़ता जा रहा है, तो हमारी सरकार आएगी तो हम इसको रोकेंगे और महिलाओं को सिखाएंगे, प्रशिक्षण करेंगे कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए। हाँ, नहीं, लेकिन एक्ट तो बनाई दी है, पास्को एक्ट है, लव जिहाद के खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है। लेकिन आम लोग तो छोड़िए, आम लोगों का तो हम जानते नहीं क्या है, लेकिन कई बार देखने को मिला है, जनप्रतिनिधि भी हैं जो महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पे और तमाम मोबाइल पे इस तरीके से टिप्पणी कर देते हैं। इसको कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानती है? देखिए, तो बहुत, क्योंकि स्वतंत्रता, कपड़ों पहनने की स्वतंत्रता अपनी खुद की होती है, वो खुद अपना भला बुरा जानती है। आप नहीं बताओगे उसको क्या पहनना क्या नहीं पहनना, उसका जो मन होगा, उसको जीन्स पहनेगी तो पहनेगी जीन्स को, आप नहीं बताओगे कि आपकी क्या मानसिकता है, उसको क्या। और ये देखिए, आप अपनी मानसिकता को चेंज करें, विपरीत, मतलब आप अपनी चीज़ों को बदलिए, आपके नज़रिए को बदले। महिलाओं के लेके, महिला पुरुषों के लेके तो कोई ना बंदिशें नहीं होती, पर महिलाओं के लेके 10 बंदिशें होती। महिलाएं अपनी रक्षा खुद कर सकती है, जरूरत नहीं है हमें किसी की भी। हमें सिर्फ उसको समझने की जरूरत होती है कि हम बहुत सशक्त हैं, हम जब ममतामय हैं तो हम चंडी भी हैं, हम जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम दुर्गा भी बनते हैं। तो ये जो हमेशा पुरुष वर्ग आके हम पे ये सोचता है कि इनको संरक्षण की जरूरत है, तो हमें संरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मानती हैं कि महिलाएं जिस तरीके से रील्स के चक्कर में अश्लीलता परोसती हैं या दिखाती हैं व्यूज के लिए तमाम चीजें, ये क्या ठीक है? वो गलत है, वो गलत है। आप अपने पर्सनल व्यूज के लिए या लाइक्स के लिए, इसके फेवर में तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। और जो अश्लीलता दिखती है, इससे समाज, आने वाला समय, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए भी
एक मतलब बहुत खतरा है ये चीज़ें, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ मैं। राजनीति का जिस तरीके से समय के साथ स्वरूप बदलता है, तो अब ऐसा देखने में मिला है कि महिलाएं कह लें तो उनका जो टारगेट है या लक्ष्य है वो बनाती है इंजीनियरिंग करना है, हमें आईटी में जाना है, हमें सरकारी नौकरी करना है, शिक्षक बनना है। लेकिन राजनीति में वो क्यों आए, राजनीति में क्यों आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इसके लिए कोई टिप्स, कोई राय आप उन युवाओं के लिए जो राजनीति में रुचि तो रखते हैं लेकिन जो परिवेश है कई बार वो डरा देता है उनको, कई बार घर के लोग हैं सपोर्ट नहीं करते, जैसे आप कह रही हैं कि अगर आपको दोनों फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती तो आप नहीं कर पाती, और कई बार बंदिशों में जकड़ी जाती हैं वो, तो उनके लिए कोई टिप्स? देखिए, फैमिली सपोर्ट तो ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए। वो मतलब मैं मानती हूँ कि जब जितना फ्री हो के वो काम करेगी उतने अच्छे से जनता की सेवा कर पाएगी। राजनीति में भी आ रही हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ में कभी कितने बहुत अच्छे घर से, अच्छे परिवार से महिलाएं जुड़ी हुई हैं अभी मेरे साथ में। तो ऐसा नहीं कि राजनीति गंदी, आजकल महिलाएं खुद भी अपनी सुरक्षा करती है, वो अपने चीज़ें अपनी सुरक्षा कर सकती है, इसलिए वो महिला आ रही हैं राजनीति में। तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं राजनीति में नहीं आती, इंजीनियरिंग करती है, डॉक्टर करती है, डॉक्टरी करती है, तो मुझे नहीं लगता, जिसकी रुचि वो आएंगी। बहुत सारी मैंने देखी है महिलाओं को जो कि अपना काम कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय हैं। उसको चाहे वो पार्ट टाइम मान लीजिए आप, चाहे फुल टाइम मान लीजिए, वो राजनीति को दे रही हैं। देखिए, जिनको सामाजिक काम करने की आदत होती है ना, वो राजनीति में आती हैं। जिनको चलिए रीना जनता की जी, सेवा के करने की जरूरत, तो राजनीति में आएंगी ही। आएंगी बिल्कुल। रीना जी, मेरा आखिरी सवाल, विस्तार न्यूज़ आके आपको कैसा लगा? हमसे बातचीत करके कैसा लगा? हमारा ये जो पूरा एम्बियंस है वो आपको कैसा लगा? बिल्कुल, इतना बड़ा एम्बियंस मैंने आज देखा आपका। जब मैंने एंटर करा तब मैंने बोला, साथ में थे तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। मैंने इतनी बड़ी जगह और इतना अच्छा एम्बियंस और इतने एम्प्लॉइज, इतने अच्छे से आप लोगों ने सब चीज़ें मैनेज करी है। और ये जो आपका स्टूडियो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो मेरी शुभकामना आपके साथ में है कि जो आज है इससे डबल ट्रिपल संख्या में आपके पूरे मध्य प्रदेश में, और मैं तो चाहती हूँ इंदौर में भी ऐसा स्टूडियो बनना चाहिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए रीना जी। तो ये थी रीना बौसाती जी। बड़ी जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और दौरा कर रही हैं, पूरे प्रदेश में महिलाओं के बीच में जाती हैं, और उनका पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अंडर करंट है महिलाओं के भीतर, कहीं ना कहीं चाहे भले ही मास्टर शॉट कहें उसको, लाडली बहना योजना को, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं अंडर करंट है। बहुत सारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी 2028 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, इनका पूरा विश्वास है। महिलाओं से भी ये अपील करती हैं कि राजनीति में आइए, राजनीति में आना चाहिए, आपकी सहभागिता है, क्योंकि आप आधी आबादी हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं आप एक पूरे समाज का। तो अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।